देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइमन वाज गिवन ए नंबर एंड आस्क्ड टू डिवाइड इट बाय 120. He divided the number by 5, 6 and 7 and he got 3, 2 and 2 as a remainder respectively, right? Then find the remainder when the number is divided by 120. So question में देखो क्या दिया गया है, एक बात का समझते हैं कि लेट जो नंबर की बात हो रही है वो x मान लेते हैं. तो क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं x को 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, और अगर मैं x को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर मैं डिवाइड करता हूँ x को 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा. जनरली इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें डिवाइज़र एंड रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट? इस तरह काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, बट इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दिया गया था. तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि लेट यहाँ पे क्वेश्चन Q1 है ना, यहाँ क्वेश्चन Q2 है, यहाँ पर Q3 है, लेट सपोज मान लिया हमने. तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, 5Q1 प्लस 3, 6Q2 प्लस 2 एंड 7Q3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, राइट? तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है x जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो तीनों क्वांटिटीज़ इक्वल हो गई हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट 2 को लेकर अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा. सो 5Q1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6Q2 प्लस 2. लेट सपोज इधर लेके जाता हूँ तो 6 टाइम्स ऑफ Q2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ Q1 एंड इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यानी 6 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5Q1 आएगा, राइट? और इंटीजर्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या आने वाली है एंड Q2 की वैल्यू क्या आने वाली है. तो देखो भाई Q1 की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो मेरे पास Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5 6 डिवाइड बाई 6 इट इज़ 1, राइट? अब देखिए इसमें ना एक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर Q1 हमने 1 रखा, राइट, तो Q2 मुझे इंटीजर मिल गया, क्योंकि डिवाइड बाय 6 किया मुझे इंटीजर मिल गया. तो ऐसा अगर हो रहा है तो Q1 जो है ना वो 6 के डिफरेंस वाले पैटर्न को फॉलो करेगा. तो आप 6 ऐड कर दीजिए, जैसे यानी 1 प्लस 6 1 प्लस 6 ऐड करके देखो कितना हो गया, 7. अगर Q1 की जगह आप 7 रखेंगे, है ना, Q1 की जगह पे क्या रख दें, 7 रख दें, देखिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है. तो 6 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू 36 एंड Q2 इज इक्वल टू कितना, 6 मिल जाएगा. तो देखिए ये डिफरेंस चलेगा प्लस 6 का, और ये डिफरेंस चलेगा किसका, प्लस 5 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है? तो चलिए अब फॉलो करिए अब इसको. तो ऐसे यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 13 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 करने पर 16 आ जाएगा, राइट है? और फिर इसके बाद यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 प्लस 6 25 आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे करके यू कैन, है ना, थिंक कि अब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है भाई. तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है तो हमें कहाँ तक करना चाहिए, ओके? तो अगर मैं x की बात करूँ तो पहली सिचुएशन में मुझे x क्या मिलने वाला है, तो पहली सिचुएशन में मुझे x जो मिलने वाला है, x किसको हमने माना था, तो इन सभी एक्सप्रेशंस में से किसी में भी वैल्यू रख देता हूँ. जैसे मैंने अगर फर्स्ट में रख दिया Q1 की x बराबर कितना है, 5Q1 प्लस 3, राइट? तो Q1 की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट? अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था अगर मैं x को 120 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो डेफिनेटली मैं 120 से ज़्यादा कोई बड़ा नंबर लूँगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि x रिक्वायर्ड नंबर है या नहीं है. तो तीसरी कंडीशन यानी कि 7 की डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना? ऑल्दो अगर मैं ये 8 ले लेता हूँ तो ये 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो जाएगा. ऐसे यहाँ से यानी हमने तो केवल पहली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x निकाला है, बट x रियल में वो होगा जो तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं केवल तीसरी कंडीशन में रखकर वेरीफाई कर रहा हूँ. तो ऐसे ही मैंने x बराबर कितना रख दिया, 7 रख कर देखा तो कितना आ जाएगा 38, और इसको भी 7 से डिवाइड करके देख रहा हूँ तो रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है, यानी ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. एंड यहाँ से मैंने 13 रख कर देखा तो 68 आ रहा है, और 7 से डिवाइड करने के बाद मेरे को जो रिमाइंडर मिल रहा है वो भी 2 नहीं मिल रहा. यहाँ से देखा हमने तो कितना आ जाएगा 98, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, नहीं ये भी रिजेक्ट हो गया. एंड यहाँ से देखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 128, यानी 120 से बड़ा नंबर है, और
अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 58, 7 7 कितना हो जाएगा, ये 7 8 जा 56, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसको 120 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 128 को, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाता है, मेरे पास रिमाइंडर 8 आ जाता है। सो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में एक और बात निकल कर आती है कि सर ये तो आपने x बराबर 128 है ना नंबर ले लिया, बट ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर, है ना, और भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। और बट क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करते हुए हमने एक आंसर निकाल दिया, इस तरीके से मैनी आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोनस को डेडिकेट होता है। ठीक है, थैंक यू।